Good morning, guys. It's Mom Prem Asima here. I'm a Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala, and this is my beautiful house. और वो मेरा फेवरेट सिटिंग एरिया है. You can see ये बहुत खूबसूरत जगह है. आप स्काई देख सकते हो कितना क्लियर है, ब्लू कलर का. और अभी मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ. अभी बहुत बहुत ज़्यादा शांति है. बर्ड्स की आवाज़ भी कम हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया. 8 बज गए. सुबह 6 बजे उठो तो बहुत बहुत शोर होता है. वाह, फ्लावर्स भी खिल गए हैं. ओह, कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट हैं. थोड़े थोड़े खिले हैं. हाँ, और ये वो जगह है जहाँ मैं रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 11 बजे तक बैठी रहती हूँ. अच्छा लगता है बहुत. और एक सीक्रेट एरिया मैं आप लोगों को अपना दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये किसी को भी नहीं पता. यहाँ पे सब कुछ ऐसे मैशी टाइप होता रहता है. मैं कभी भी इसको साफ़ नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसे ही पत्ते गिरे हुए अच्छे लगते हैं. और जैसे छोटे बच्चे छुप कर बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे ही मुझे यहाँ बेंच पर बैठना बहुत अच्छा लगता है. आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे कोई बैठता नहीं है, बट मैं यहाँ इस जगह पे मैं बैठी रहती हूँ. और ये पूरा घिरा है पेड़ों से, छाँव से. ये आप देख सकते हो, इधर भी पेड़ है, उधर भी पेड़ है. ये बैठने के लिए बहुत सुकूनदायक जगह है. ये है मेरा सीक्रेट प्लेस जहाँ मैं छुप कर आराम से बैठी रहती हूँ. आप देख सकते हो पत्ते कितने खूबसूरत है, कितने रंग बिरंगे हैं. कुछ ग्रीन है, कुछ ब्राउन है, कुछ डार्क ब्राउन है. और अब आपको मैं चुपके से अपने छोटे गेट से बाहर दिखाती हूँ. देखिए, ये मेरे घर का मेरा लास्ट घर है. फिर जंगल है पूरा. रोड के दोनों ओर जंगल ही जंगल है बस. बहुत बार मैं यहाँ पर भी बैठी रहती हूँ रोड पर आराम से. कोई डिस्टर्ब नहीं करता. ये मेरे बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं. यहाँ की शांति बहुत 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 अच्छी है. एक होता है सन्नाटा और एक होती है शांति. सन्नाटे में नेगेटिविटी आती है, बट शांति पॉजिटिव है. ये मेरे घर की वॉल है, वाइट कलर, जो कि ग्रीनरी में बहुत खूबसूरत लगता है. अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रही हूँ और आज का टॉपिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ. तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अफ्रीका में एक मकोड़ा होता है और उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो वासना से भरा होता है तो उसके सारे शरीर में जहर फैल जाता है और वो बहुत ज़्यादा मूर्छित भी हो जाता है. उसको कोई होश भी नहीं रहता
और जब वासना से भर के वो मादा मकोड़े के पास जाता है और जैसे ही संभोग करने लग जाता है मादा के साथ, तो जैसे जैसे वो संभोग में गहरा उतरता है, यानी टाइम जैसे जैसे पास होने लगता है संभोग का, मादा का और नर का, तो वैसे वैसे मादा क्या करने लग जाती है, मादा उस मकोड़े को खाने लग जाती है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरुआत करती है और नर जो है वो संभोग में इतना ज़्यादा बेहोश होता है, इतना ज़्यादा उसकी बॉडी में जहर फैला होता है कि उसको होश ही नहीं रहता कि हाँ मादा मुझे खा रही है, कि मेरा शरीर ख़त्म हो रहा है। वो इतना ज़्यादा मतलब नशे की हालत में होता है कि रात भर उसको कोई होश नहीं रहता। और इस तरह नर जो है वो संभोग में बिज़ी रहता है और मादा उसको खाती रहती है। और अंत में मकोड़े के साथ क्या होता है, मकोड़ा जैसे ही संभोग ख़त्म होता है मकोड़ा भी ख़त्म हो जाता है। ऐसा कहा जाता है साइंटिस्टों द्वारा कि एक मकोड़ा अपने पूरे जीवन काल में बस एक ही बार संभोग करता है। वो पैदा ही बस इसलिए होता है कि बड़ा हो जाए, एक बार संभोग करे और उसके बाद ख़त्म, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो अपने पूरे जीवन काल में बस एक ही बार संभोग कर पाता है। ये बात मकोड़ों के संदर्भ में तो ठीक है, हालांकि संभोग करते हुए उसे दूसरे मकोड़े भी देख रहे होते हैं, बट फिर भी दूसरे मकोड़ों को यह लगता है कि मृत्यु तो इसकी हुई है, हमारी थोड़ी ना होगी। तो इस प्रकार सारे मकोड़े पैदा होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, संभोग करते रहते हैं और मादाओं द्वारा खाए जाते रहे हैं। हालांकि डिस्कवरी में मैंने ये देखा था कि ऐसे बहुत सारे कीड़े होते हैं जिनको मादा संभोग के बाद खा जाती है, क्योंकि वो उसकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन वगैरह होते हैं। खैर ये बात तो बायोलॉजिकली आ गई। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पर। अब मेरा कहना ये था, इस स्टोरी के पीछे जो हिडन मुझे आप लोगों को समझाना था वो ये आशय था कि चलो वो तो कीड़े हैं, उनको कोई समझाता नहीं है, इस तरह से वो सोच भी नहीं सकते कि अगर संभोग से हमारी मृत्यु हो रही है तो हम संभोग ना करें। वाओ, सूरज चमक रहा है बांस के पेड़ों के बीच से। आई लव दिस ये बात। बट जब हम मनुष्य अपनी बात करते हैं, जब हम इंसान अपनी वासना की बात करते हैं, तब क्या होता है, एक्चुअली जो काम वासना होती है ना, वो सभी वासनाओं की जड़ है। हमारे जीवन में जितनी भी वासनाएं हैं उनका सबका सब आधार काम वासना ही है। काम वासना से ही सारी वासनाएं शुरू होती हैं। All lust arises for sexual intercourse। तो ये जो वासना हमारी बॉडी में है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा ना कि जब हमारे शरीर में काम वासना का दौर फैलता है, काम वासना उठती है हमारे सेक्सुअल सेंटर से, तो हमारे अंदर भी बहुत केमिकल्स चेंज होते रहते हैं ना। हम भी ऐसा लगता है कि हम भी थोड़े थोड़े तो बेहोश हो ही जाते हैं, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा बेहोश हो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि वो कर क्या रहे। अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य का भेद ही ख़त्म कर देते हैं। जैसे कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल बलात्कारी होते हैं। अब वो बलात्कारी क्या शो कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो भी मकोड़े की तरह ही है। जब उसके भीतर वासना उठती है तो सारा शरीर उसका टॉक्सिन हो जाता है, जहर उसके शरीर में फैल जाता है और फिर उसे होश ही नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूँ।
औरतों के साथ संभोग करता है समझ आता है, बट इतना नीचे गिर जाता है कि जानवरों को भी नहीं छोड़ता। भेड़ बकरी कुछ भी मिल जाए उसे। पीछे मैं पढ़ रही थी कि लिजार्ड, छिपकली होती है एक जंगल की बहुत बड़ी, यहाँ पे भी है, अभी दिख जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो बहुत सारे मतलब पुरुषों ने मिलके उस लिजार्ड के साथ भी मतलब उसका बलात्कार किया। तो आप सोच सकते हो कि ये वासना मतलब कितनी ज़्यादा, मतलब क्या क्या इसके रिज़ल्ट निकल सकते हैं, कैसे कैसे ये हमारे पूरे शरीर में जहर फैला देती है, पूरे शरीर को मूर्छित कर देती है। तो भैया नेचर का तो यही काम है। प्रकृति इतनी ही दुष्ट होती है, प्रकृति का कुछ नहीं किया जा सकता, बट हाँ मनुष्य अपने साथ कुछ ऐसा कर सकता है कि वो इस प्रकृति से ऊपर उठ सके, काम वासना से ऊपर उठ सके। और काम वासना से ऊपर कैसे उठेंगे? काम वासना से ऊपर उठने के लिए तंत्र आपका मार्ग है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि काम वासना उस अफ्रीका के कीड़े की तरह हमें खाती रहती है, हमारे जीवन को समाप्त कर रही है, धीरे धीरे खा रही है, तो आप लोगों के लिए तंत्र हेल्पफुल होगा। अब तंत्र क्या करता है? अब जैसे हमारे सबके शरीर में ही होता है, फीमेल होती है, मेल होता है, पुरुष और स्त्री दोनों, सबके शरीर में काम वासना होती है। बट वही बात है कि जो मेल होता है वो एक्टिव होता है, फीमेल होती है तो पैसिव होती है। तो वुमेन्स का इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता और वो इतनी ज़्यादा हिंसक भी नहीं होती क्योंकि वो पैसिव मोड में होती है। बट मेल एक्टिव होता है, वो डोमिनेटिंग बिहेवियर अपना रखता है, तो उसकी वासना का जो वो है वो पता चलता रहता है। अब और हमारे भीतर इतना भी विवेक नहीं है कि अगर हमारे भीतर वासना है और हम दूसरे अपने फ्रेंड को, किसी को भी, दूसरे इंसान को देख रहे हैं, जैसे कि दूसरे कीड़े देखते हैं संभोग करते हुए, ऐसे ही हम इंसान भी अगर दूसरों को देखें तो काम वासना का रिजल्ट क्या निकलता है? हम हार जाते हैं, थकान हमें हो जाती है, हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कुछ काम नहीं आती और हम थक हार के सो जाते हैं। और फिर हमें गिल्ट भी, अगर आप लोगों ने संभोग किया हो थोड़ा बहुत होश में, तो हमें बाद में गिल्ट भी होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। इसलिए लोग सेक्स को छुप छुप कर करते हैं कि किसी को पता ना चले। और सभी लोग सेक्स को लेकर निंदा से भरे रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? अब इसका रूपांतरण कैसे हो? देखो, कुछ लोग होते हैं फिर मतलब अतियों में हम जीते हैं, या तो बिल्कुल रागी होते हैं या फिर बिल्कुल वैरागी हो जाते हैं, या तो हम राग में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं जैसे संसार में आमतौर पर लोग होते ही हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सन्यासी बन जाते हैं, वो भी दूसरी अति में चले जाते हैं। वो वैराग्य का, ब्रह्मचार्य का व्रत लेकर बैठ जाते हैं, ज़बरदस्ती नसों को बांध लेते हैं अपनी। तो इस तरह से काम वासना से मुक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा तंत्र काम आता है। तंत्र हमें बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट करना सिखाता है यूनिवर्स से। तंत्र हमें सिखाता है कि हम जितने भी जीव हैं धरती पर, यूनिवर्स में, सबके सबके रूप में, सबके शरीर में दो एनर्जीज होती है। एक फेमिनिन एनर्जी होती है, एक मस्कुलिन एनर्जी होती है, और इन दोनों का बैलेंस बनाना हमें आना चाहिए। तभी हमारा जीवन खूबसूरत हो सकता है, सुंदर हो सकता है। आप कहीं पर भी देख लो, आप ये बांस का झुरमुट देख रहे हो ना, बहुत बड़ा सा, ये खूबसूरत इसलिए है, पेड़ पौधे हमें खूबसूरत इसलिए लगते हैं क्योंकि वो एक तो नेचर में जीते हैं, और दूसरा उनके अंदर जो एनर्जी है, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, वो दोनों का बैलेंस है। आपने जानवरों को देखा होगा ना, अपने घर में जो पेट एनिमल्स होते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, वो कितने खूबसूरत होते हैं, कितने सुंदर होते हैं। वो तो कोई मेकअप नहीं करते, वो तो कोई ट्रिमिंग नहीं करते, बट वो सुंदर इसलिए ही हैं क्योंकि उनके अंदर प्रकृति ने मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की हार्मनी क्रिएट कर रखी है। वो चाहकर भी इसको नहीं तोड़ सकते।
बट इंसान स्वतंत्र है शैतान से देवता बनने तक। इंसान अपने आप को बिगाड़ सकता है। कई बार जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि तू ढंग से इंसान भी नहीं है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ढंग से इंसान नहीं है? भाई हमारा शरीर तो इंसान का ही है ना। बट फिर भी इंसान होने में हमारी कमी है, और वो कमी है बैलेंस की कमी। हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनमें जो पहला, तीसरा, 5वां चक्र होता है वो मस्कुलिन है, और दूसरा, चौथा, छठा चक्र वो है फेमिनिन। और जब हमारी बॉडी में इन दोनों का, मस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस हो जाता है, एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है, तो हम बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और ऐसा कभी कभी होता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, मीरा थी, और भी कुछ एक आप गिन सकते हो। तो तंत्र आपकी हेल्प करता है। देखो जैसे हम अपनी लाइफ में जीते हैं तो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस और तनाव, डिप्रेशन इसलिए ही आता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है, हमारे चक्र गड़बड़ हैं, हमारी जो एनर्जीज हैं वो गड़बड़ है। तो अगर आप भी अपने संभोग को प्योर बनाना चाहते हो, अपनी काम वासना से मुक्त होना चाहते हो, तो ये कोई उपाय नहीं है कि आप उसको छोड़कर भाग जाओ या फिर आप उसको प्रेस करते रहो, अपने अंदर दबाते रहो, और एक दिन ऐसा ना हो कि वो दबा दबा कर आप ज्वालामुखी अपने अंदर क्रिएट कर लो और वो फटेगा आपके अंदर, तो आपका पूरा जीवन जो है वो तहस नहस हो जाएगा। तो काम वासना से हम डर के इससे भाग नहीं सकते, इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, हम इस एनर्जी को, सेक्स एनर्जी को, जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी बोला जाता है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं बहुत अच्छी सी। अब जैसे आमतौर पर हम संभोग में उतरते हैं, सभी उतरते हैं, तो वो क्या, वो अपनी एनर्जी को ख़राब कर देते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। बट तंत्र हमें सिखाता है कि इस एनर्जी को जगाओ, डरो मत, भागो मत, जितना हो सके इस काम वासना को, सेक्स सेंटर से इस ऊर्जा को जगाओ। और इसकी बहुत सारे टेक्निक होती हैं, तंत्र की बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, जिससे हम काम वासना को अपने सेक्स सेंटर से उठाते हैं। बट उठा के क्या करना है? अब उठा के इसको होल्ड करना है, इसको पकड़े रखना है, इसको अपने पूरे शरीर में चैनलाइज करना है, इसको अपने पूरे शरीर में राउंड राउंड सर्कल सर्कल करके घुमाना है। और इसके लिए भी बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं तंत्र में। अगर आप कैंप ज्वाइन करोगे तो सीखोगे। तो या इसके ये सिंगल भी है, सेल्फ प्लेजर भी, और कपल्स के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो जैसे जैसे हमारी सेक्स सेंटर से एनर्जी उठती है, तो अब तंत्र में टेक्निक्स है, जैसे ब्रेथ पर वर्क है, सांसों पर वर्क है, और दूसरा मूवमेंट है जो शरीर की, वो करते रहना है आपको। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस, आपका होश, आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहना, हेयर एंड नाउ। तो अगर इन चीज़ों के साथ आप संभोग में उतरते हो, तो संभोग से समाधि की ओर आपकी यात्रा होती है। आपका जो संभोग है वो कन्वर्ट होके समाधि में चला जाता है। आपकी जो काम वासना है उसका रूपांतरण होके वो ब्रह्मचर्य में चली जाती है। आपके शरीर में जो जहर फैलता है ना काम वासना का, वो जहर अब अमृत हो जाता है। और ये जो कन्वर्ट होता है, ये जो चेंज होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तंत्र से ही संभव है, और कोई भी रास्ता नहीं है इसको चेंज करने का। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार जोर देती हूँ कि जिनको, जो भी काम वासना से पीड़ित है, या जिनको अपनी काम वासना को चैनलाइज करना है, उसको एक अच्छी सी डायरेक्शन देनी है, सुंदर सी, खूबसूरत सी, अपने आप को ग्रो करना है, तो उनके लिए तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र एक मतलब इतना इजी वे है, इतना स्मूथ है, आप बोर भी नहीं होगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और आपकी जो यात्रा है काम से राम तक की, वो भी पूरी हो जाएगी। तो 20 जनवरी से तंत्र कैंप है,
आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग आना चाहो, तंत्र की प्रैक्टिस करना चाहो, तंत्र सीखना चाहो तो जल्द से जल्द बुकिंग करा लीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। यहाँ पर किसी म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोगों को सुन रहा हो तो बर्ड्स की चिर्पिंग जो हो रही है वो अपने आप में मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। तो गाइज़, आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारा प्रेम आप लोगों को। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे ग्रुप्स के। फ्री ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके, और घर बैठे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तंत्रा का मेरा पेड ग्रुप है, फ़ीस पे करके आप ज्वाइन कर सकते हो, और अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप सिंगल भी सेल्फ प्लेजर के लिए या फिर तंत्र की प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ पर आप बहुत सारी वीडियोस हैं कामा सूत्र की भी, तंत्र सूत्र की भी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कैंप भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, सेक्स एजुकेशन, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में अगर आप हो, किसी भी तरह का तनाव आपके भीतर है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो। तो गाइज़, अब मैं जंगल में घूमते घूमते वापस अपने घर जा रही हूँ। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और गिव्स थम्स अप, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।